ये हमारी नस्लों के लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मेरे साथ एक बच्चा होता था, उसने अपनी बात बताई। उसकी वालदा बड़ी बीमार थी, उसकी वालदा को ऑक्सीजन की मशीन लगती थी। तो वो कहता है अब्दुल हबीब भाई मैंने मशीन खरीदी है 50-60 हज़ार रुपए की, मगर वालदा को रात को जब बैठता हूँ ना अम्मी के पास, तो वो सैचुरेशन का जो ऑक्सीमीटर आता है वो लगाता हूँ, तो ऑक्सीजन की मशीन के बाद भी 85-86 अम्मी की ऑक्सीजन होती है। फजर के बाद अम्मी को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर के करीब एक पार्क है जहाँ दरख्त लगे हैं, वहाँ माँ को ले जाता हूँ, ऑक्सीजन की मशीन हटाता हूँ, फिर सैचुरेशन लेवल चेक करता हूँ तो वो 92 हो जाता है। ये है दरख्त जो पूरी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है, इस इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ग्रीन पाकिस्तान FGRF शुरू कर बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2021 में हमने जो 3 बड़े प्रोजेक्ट किए, जिसमें थैलीसीमिया फ्री पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, और एक अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले इफ्तिताह हमने किया, और वो है फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर, माजूर बच्चों का सेंटर दावत इस्लामी ने शुरू किया। कराची में पहला हम कर चुके हैं। जब इस फील्ड में मालूमात की तो पता चला पूरे पाकिस्तान में 32 लाख माजूर अफराद हैं, और ये माजूर बच्चे जो हैं अगर इनकी ट्रीट ना किया जाए, इन पर तवज्जो ना दी जाए, तो ये बड़ी जल्दी जो है मुनशियात फरोश के हाथ में, जराइम पेशा लोगों के हाथ में चले जाते हैं। ना घर से तवज्जो मिलती है, ना बाहर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी तो इशारे आते हैं उनको, अब उनसे कोई बात नहीं करता तो वो उधर चले जाते हैं। तो अपनी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है और उन मजलूम बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी निगहबानी की जाए। तो आपकी दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने ये बेड़ा भी उठा लिया है। अब बताइए, ये दावत इस्लामी का काम तो नहीं, तो वतन का काम है ना, ये तो उम्मत का काम है। फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें, फिर क्यों ना अपने डोनेशंस के जरिए, अपने अतियात के जरिए इतना बड़ा दीन के काम के साथ साथ फलाही काम करने वाली तहरीक का हम साथ दें। तो यहाँ बहुत सारे आशिकान रसूल ऐसे बैठे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। बल्कि यहाँ मैं आपको एक और दावत देना चाहता हूँ, आपको भी रब ने नवाजा है, और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी ज़बान चलाने की वजह से, थोड़ा सा हमारा पैगाम पहुँचाने की वजह से अगर किसी गरीब का भला हो जाता है तो ये आपके लिए कितनी बड़ी नेकी होगी। तो इस काम में हमारा साथ दें। रजब शरीफ वैसे ही आ गया है, शाबान रमज़ान में लोगों ने अतियात देने होते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ एक ऐलान करके जा रहा हूँ कि आपने अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने डोनेशन में अपनी दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखना है, ताकि ये दीन का काम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इस इज्तिमा को सजाने वाले, इंतज़ाम करने वाले जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं या जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें हिस्सा मिलाया है, अल्लाह करीम उन सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, उनका सबका सीना मदीना बना दे, और आज के इस इज्तिमा को हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अभी आप बैठेंगे, कुछ ऐलानात भी होंगे और इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। अद्दुआउ मुख़्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो दुआ करके जाएँ। इतनी सारे इस्लामी भाई, हज़ारों लोग बैठे हैं, पता नहीं किसकी आमीन के सदक़े किसका बेड़ा पार हो जाए। तो बैठ जाए, इंशाअल्लाह दुआ में शिरकत करके जाएंगे। अच्छा माशाअल्लाह, आज तो यहाँ पर मदरसतुल मदीना बालिगान, वाह भाई वाह, ये बड़े इस्लामी भाइयों को जो मदरसा है उसमें जिन्होंने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल किया है, उनकी दस्तार बंदी भी होनी है। और ओकाड़ा जोन में 54 इस्लामी भाइयों ने माशाल्लाह 2020 में ये जो कुरान पाक है नाजरा मुकम्मल किया है। तो इंशाल्लाह ऐलान होगा और उनकी दस्तार फजीलत भी होगी। ज़ाहिर है ये भी एक उनकी हौसला अफजाई है। आप भी कुरान पढ़ने की नीयत कर लें कि इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे भी और उसे सीखेंगे भी, अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। दुआ भी करेंगे और माइक खोलिए, दुआ भी करेंगे और आपसे नाशिर भी सुनेंगे। माशाअल्लाह मदनी चैनल पर नाते सुनाते हैं, अब यहाँ भी कुछ अशार सुना दीजिए। बयान से पहले सुन लेते भाई, ये नात की फरमाइश बयान से पहले करवा लेते, अब तो बयान के बाद सारा जो जोश था वो निकल गया। आप पहले दस्तार करवा लें, फिर थोड़ी देर में बयान नात पढ़ा। एक दरख्वास्त ये भी है, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा कीमती सरमाया हमारा ईमान है, और शैतान के जो हथियार हम सुन रहे थे वो सारे ही इसीलिए हैं कि मेरा और आपका ईमान ज़ाय करने में वो कामयाब हो जाए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ईमान की हिफाजत के ज़रियों में से एक ज़रिया पीर कामिल के हाथ में हाथ देना भी है। तो माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कादरी सिलसिले में गौसे पाक के ग़ुलामों में शामिल फरमाते हैं, और गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरेगा। और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली मौजूद हैं, और ये अमीर अहले सुन्नत की तरफ से इस बात के मजाज हैं कि अपने ज़रिए अमीर अहले सुन्नत का और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक का मुरीद बना सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, ईमान की हिफाजत के लिए आप गौसे पाक के ग़ुलामों में शामिल हो जाइए, और जो आशिकान रसूल पहले से कहीं
बैअत हैं किसी पीर कामिल से, तो वो चाहें तो अपनी खुशी से तालिब हो जाए, बैअत बरकत हासिल कर लें, तो वो मुरीद तो अपने पीर साहिब के ही रहेंगे। कादरी सिलसिले का फैज़ान, अत्तारी सिलसिले का फैज़ान मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब्दुल हबीब भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमें तौबा भी करवा दें और गौसे पाक की गुलामी में शामिल भी फरमा लें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दो शेर इंशाअल्लाह उस कलाम के कि जिसमें एक बड़ा प्यारा तख़य्युल है और अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी हम सबको मदीने की हाज़िरी मिल जाए। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। मिलकर जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी। जब बंदा इश्क में हो ना और वो भी इश्क रसूल में हो तो उसे हर हुस्न में नबी की याद आती है। ठंडी ठंडी हवा आती है, हम कहते हैं आज बड़ी फ्रेश एयर है, मगर आशिक क्या कहता है, बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तर है। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। बड़ी प्यारी
तमन्ना मिलकर आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में आका आरज़ू है सीने में कब्र बने मदीने में हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री हो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अशरा माहनामा फैज़ान मदीना मनाया जा रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी दुआओं से भी नवाजा है। सिर्फ 1000 रुपये का खर्च है और पूरा साल आपके घर पर आपके ऑफिस पर इल्म दीन का अगर ख़जाना आता रहे। बड़ा प्यारा रिसाला अमेजिंग मैगज़ीन है। तो सब लोग यहाँ पर उम्मीद है कि माहनामा फैज़ान मदीना वाले इस्लाम में मौजूद होंगे और आप अपने करीब के मकतबतुल मदीना से भी इसको बुक करवा सकते हैं। इसको ज़रूर बुक करवाएं। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी दुआओं से नवाजा है। हर डिवीज़न पर 100 माहनामा फैज़ान मदीना का हदफ दिया गया है। तो डिवीज़न मुशावरत के जो निगरान है इस हदफ को ज़रूर पूरा करें। 5 मार्च तक आपके पास वक्त है इस हदफ को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब।